हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी का एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल का आज कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। और आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं आज आपको आंसर की है जो कि इसकी सॉल्व करा रहा हूं, तो आप लोग अपने क्वेश्चन को आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों का यहाँ पर जो सेट है वो सी सेट है यहाँ पर, जिसको मैं हल करा रहा हूँ। और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोल देता हूँ, उसका आंसर हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ आप लोगों से पूछा जा रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत बड़ा या फिर असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो एक प्रकार की ये वस्तु प्रधान होनी चाहिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये किसी स्टूडेंट ने मेरे को पेपर सेंड कर रखा है, तो आप लोगों को मैं वहाँ से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हिंदी का शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो ये कंप्यूटर का एक फॉन्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं, तो इनका नाम होगा तुलसीदास जी। ऑप्शन सी। अगर हम बात करें अगला प्रश्न, कर्मभूमि के लेखक कौन हैं, तो प्रेमचंद हैं कर्मभूमि के लेखक, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी। हिमकिरीट की रचयिता के नाम कौन है ये, तो माखनलाल चतुर्वेदी है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमकिरीट ने। और अगला प्रश्न हम अगर देखेंगे, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है। तो पाली, प्राकृत और उसके बाद आती है अपभ्रंश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप लोगों का प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नैनीताल और अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 12 वाला है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हो रखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मैच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे को आप लोगों की कितना स्कोर हो रखा है। अगला प्रश्न है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये हंस पद होगा। ऑप्शन डी। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक फ़ोटो है जो कि मेरे को भेजी गई है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो वर्ण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो इम प्रत्यय होगा इसमें। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो अरावली है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ के बना है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। ऑप्शन सी होगा। और अगला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, सदानंद में कौन सी संधि है। तो सदानंद में व्यंजन संधि होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक इच्छा वाचक वाक्य है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। 20 क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, और इससे आगे की वीडियो में अभी आप लोगों को थोड़ी देर में देता हूं, तब तक आप लोग हिंदी को देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग अपना आंसर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर है, 100% आप लोग इसको सही माने, तो इस तरीके से आप लोग अपना स्कोर बताएं।